कहानी की शुरुआत वहीं से होने वाली है जहां हमने इन दोनों परिवारों को छोड़ा था। लेकिन अब वक्त का पहिया घूम चुका है। वीरानी परिवार, जो मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवारों में से एक था, आज एक अजीब से संकट का सामना कर रहा है। मेरे हाथ लगी जानकारी के अनुसार कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि वीरानी इंडस्ट्रीज और अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज दोनों पर एक ऐसा कॉर्पोरेट और पारिवारिक खतरा मंडरा रहा है जिसका सामना नई पीढ़ी के बच्चे, चाहे वो लक्ष्य वीरानी हो या फिर कहानी घर घर की के अनुज और बाकी वारिस, अकेले नहीं कर पा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में जब दोनों परिवारों की नींव हिलने लगती है, तब जरूरत पड़ती है उन दो आधार स्तंभों की जिन्होंने अपने अपने समय में तूफानों का रुख मोड़ दिया था। तुलसी, जो अब वानप्रस्थ जीवन जी रही थी और हरिद्वार में गंगा किनारे शांति की तलाश में थी, और पार्वती, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए एक अदृश्य कवच बनी हुई थी। दोनों को नियति एक बार फिर मुंबई के उसी शोरगुल में वापस खींच लाती है। प्लॉट की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये मिलन किसी खुशी के मौके पर नहीं, बल्कि एक त्रासदी को रोकने के लिए हो रहा है। मिहिर वीरानी का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से गिर रहा है और बिजनेस की दुनिया में एक नया विलन खड़ा हो चुका है, जिसका कनेक्शन न केवल वीरानी परिवार के अतीत से है, बल्कि अग्रवाल परिवार के काले सच से भी जुड़ा हुआ है। ये विलन कोई और नहीं, बल्कि अंश गुजराल का वो नाजायज वारिस हो सकता है जिसके बारे में अब तक किसी को खबर नहीं थी, और उसने हाथ मिला लिया है पल्लवी के उस नेटवर्क से जो आज भी अग्रवाल परिवार को बर्बाद करने के सपने देखता है। रेशमा टीवी पर मैं आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हूँ कि पहले एपिसोड की शुरुआत ही एक जोरदार धमाके से होगी, जहां तुलसी को एक अज्ञात पत्र मिलता है। उस पत्र में बाकी वो पुरानी नसीहतें नहीं, बल्कि ओम अग्रवाल का एक ऐसा राज लिखा है जो तुलसी को ये मानने पर मजबूर कर देता है कि अब उसे अपनी देहरी लांघकर पार्वती के पास जाना ही होगा। फिल्म सिटी में बन रहे सेट के अंदरूनी हिस्सों में मैंने देखा कि बा की वो मशहूर कुर्सी जिस पर बैठकर वो पूरे घर को नियंत्रित करती थी, उसे एक बार फिर से पॉलिश किया जा रहा है। लेकिन इस बार उस कुर्सी के ठीक बगल में एक और सिंहासन जैसा आसन रखा गया है जो निश्चित रूप से पार्वती के लिए है। ये दृश्य ही अपने आप में सिहरन पैदा करने वाला है। कल्पना कीजिए उस पल की जब स्क्रीन पर अंधेरा छा जाएगा और बैकग्राउंड में वो मशहूर दिया जलने लगेगा, लेकिन इस बार उस दिए की लौ को बचाने के लिए दो हाथ एक साथ आएंगे। कहानी का जो नैरेशन मुझे पता चला है उसके मुताबिक तुलसी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरती है। उसके चेहरे पर वही पुराना तेज है, माथे पर वो बड़ी बिंदी और साड़ी का वही रौबदार अंदाज, लेकिन इस बार उसके स्वागत के लिए मिहिर नहीं बल्कि पार्वती खड़ी है। ये सीन भारतीय टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा पैसा वसूल मोमेंट होने वाला है। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होता, बस आंखों ही आंखों में एक ऐसा समझौता होता है जो कहता है कि अब युद्ध हम दोनों को मिलकर लड़ना है। इस महासंगम के पीछे की वजह सिर्फ टीआरपी नहीं, बल्कि एक बहुत ही इमोशनल और ग्राउंडेड स्टोरी लाइन है। वीरानी परिवार के बच्चे कृष्णा, तुलसी और बाकी पोते पोतियां आज की मॉडर्न दुनिया में अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। घर बिखर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अग्रवाल परिवार में नई पीढ़ी के बीच संपत्ति को लेकर झगड़े शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ये शो जेनरेशन गैप और संस्कारों की पुनर्स्थापना की कहानी बनेगा। मुझे ये भी पता चला है कि स्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मिहिर वीरानी और ओम अग्रवाल दोनों किसी गुप्त मिशन के तहत गायब हो चुके हैं और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दुनिया को लगता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है, लेकिन असलियत ये है कि उन्हें किडनैप किया गया है उसी दुश्मन द्वारा जो अब दोनों साम्राज्यों पर कब्जा करना चाहता है। ये सस्पेंस और ड्रामा का ऐसा कॉकटेल है जो मैंने अपने करियर में पहले कभी नहीं सुना। स्टूडियो के गलियारों में ये भी चर्चा है कि इस बार तुलसी का किरदार सिर्फ एक सहनशील बहू या सास का नहीं होगा, बल्कि वो एक रणचंडी के रूप में नजर आएगी। वहीं पार्वती, जो अपनी सौम्यता के लिए जानी जाती थी, इस बार चाणक्य की तरह रणनीतियां बनाती हुई दिखेंगी। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि पहले शेड्यूल में एक महाआरती का दृश्य फिल्माया जाने वाला है। ये वही गणेश चतुर्थी का उत्सव होगा जिसके लिए वीरानी परिवार मशहूर था, लेकिन इस बार आरती की थाली तुलसी के हाथ में होगी और घंटी बजाने की जिम्मेदारी पार्वती की होगी। जब मैंने सेट पर मौजूद लाइटमैन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने दबी जुबान में बताया कि इस सीन के लिए हजारों एक्स्ट्रा आर्टिस्ट्स को बुलाया गया है और सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन मैं, रेशमा, आप तक ये बात पहुंचा रही हूं क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा है। इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू ये है कि मंदिरा और मरोला सिकंदर, जो अपने अपने शो की सबसे खतरनाक वैम्प्स थी, वे भी इस नए गठबंधन के खिलाफ एक हो गई हैं। सोचिए, अगर तुलसी और पार्वती एक साथ हैं तो उनके सामने खड़ी होने वाली बुराई भी कितनी विशाल होनी चाहिए।
फिल्म सिटी के मेकअप रूम्स में 2 और खास कुर्सियां आरक्षित की गई हैं जिन पर किसी का नाम नहीं है, लेकिन उन पर रखे गए कॉस्ट्यूम्स, खालिस शिफॉन की साड़ियां और स्लीवलेस ब्लाउज साफ इशारा कर रहे हैं कि विलन की एंट्री भी उतनी ही ग्रैंड होने वाली है। स्क्रिप्ट का जो हिस्सा लीक हुआ है उसमें एक डायलॉग का जिक्र है जहां तुलसी कहती है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, और पार्वती उसे पूरा करती है, लेकिन नेकी का रंग कभी नहीं बदलता। ये लाइन ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि राइटर्स ने इस बार नॉस्टैल्जिया के साथ साथ मॉडर्न स्टोरी टेलिंग का भी पूरा ध्यान रखा है।